निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो उसका इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाने वाला हूं और उसके बाद हम पूरा चैप्टर आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम बेसिक शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक अक्ष होता है, जैसे मानो आप ये पूरा अक्ष है जिसे हम निर्देशी अक्ष बोल सकते हैं। इसमें ये एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्षैतिज को हम एक्स अक्ष से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसे हम एक्स डैश लिख देते हैं। इसे वाई अक्ष से लिखते हैं और इसे वाई डैश से डिनोट करते हैं। एक्स अक्ष में जो हमारे निर्देशांक होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इधर हम आगे बढ़ सकते हैं जितनी हमें आवश्यकता है, और इधर हमारे नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव का मतलब माइनस और पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब ऊपर जाएंगे तो वही धनात्मक होंगे वाई अक्ष के निर्देशांक, और नीचे आने पर ऋणात्मक होंगे। ठीक है, ये सब आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आज देख लीजिए। अब हम देखते हैं कि चतुर्थांश हमारा कौन सा है। ठीक है, चतुर्थांशों के बारे में हम यह देखेंगे। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये हमारा चौथा चतुर्थांश। ठीक है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप यहाँ देखो, पहले चतुर्थांश में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों कैसे होंगे, बताओ कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, यानी एक्स अक्ष भी धनात्मक होगा और वाई अक्ष भी धनात्मक होगा। दूसरे चतुर्थांश की बात हम करते हैं, तो इसमें एक्स अक्ष पहले लिखा जाता है, तो ये माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा। तीसरे चतुर्थांश में दोनों अक्ष माइनस के होंगे और इसमें एक माइनस का होगा, नहीं प्लस का होगा, और ये माइनस का होगा। ठीक है, नीचे वाला माइनस और ये ऊपर वाला प्लस। एक्स अक्ष वाला पहले आता है तो ये प्लस और वाई अक्ष वाला माइनस। ठीक है, और इसमें मेन बात ये है, हमेशा क्वेश्चन यही से बनता है, मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ क्या है, 0,0 मूल बिंदु के निर्देशांक। तो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो चतुर्थांश कितने होते हैं हमारे, 4 चतुर्थांश होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या होते हैं, 0,0। तो यहाँ हमारा मूल बिंदु होता है, और हमें इस चैप्टर में 2 बिंदु देंगे, उनके बीच की दूरियों का सारा मामला है। तो तुम्हारे और हमारे बीच की दूरी, हमारा भी निर्देशांक दे दिया, तुम्हारा भी दे दिया, तो उसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें एक दूरी सूत्र भी दिया जाएगा, जिसका नाम है दूरी सूत्र, जिसे हम बोल सकते हैं दूरी सूत्र। बिंदुओं के हिसाब से आप इसको पी क्यू ए बी सी डी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना। दूरी सूत्र में हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 निर्देशांक देते हैं, उनके हिसाब से हम x1 y1 ये मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। तो मूल बिंदु हमारा क्या होता है, 0,0, और माना कि कोई दूसरा बिंदु है इसे हम ए दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं, x y बोल देते हैं इसको। ठीक है, वो मैं ज्ञात करके बता रहा हूँ। ऐसे तो हमारे पास आंसर आएगा √x² प्लस y²। ठीक है ना, तो हम निकाल लेते हैं फिर भी, x1 y1 x2 y2। अब ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ आप देखिए, x2 का मान कितना है, x माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस 0 का होल स्क्वायर। आप सभी जानते हो x में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, x² प्लस y²। तो ये हमारे पास क्या आ गए, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी के निर्देशांक हमारे पास आ गए √x² प्लस y²। यहाँ माना हमको 3,4 देते, तो यह हमारे पास कितने हो जाते, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार ये होगा। तो ये हमारे बेसिक कुछ चीज़ें हैं, तो जिसमें हमने y क्या होता है, x क्या होता है, जैसे आप देखो, दो निर्देशांक होते हैं हमारे पास। पहला x वाला निर्देशांक, दूसरा y वाला निर्देशांक। इसे हम भुज भी बोल सकते हैं, इसे हम कोटि भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात है।